कि एस सोमनाथ का संबंध किससे, आपको पता है एस सोमनाथ पहले के चेयरमैन रह चुके हैं आपका कहाँ का, तो आपका इसरो का। तो इसरो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा 1969 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, हेडक्वार्टर इसका बेंगलोर में है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि चूने के पानी मतलब होता है आपका, चूने के पानी में अगर CO2 को प्रवाहित किया जाता है तो आपका क्या बनता है। तो ये देखिए एक एक टॉपिक हमने जहां से बताया आपको उससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये पूरा रिएक्शन वाला था, एक रिएक्शन वाला मैंने पूरा टॉपिक आपको करवाया। तो चूने का पानी का मतलब होता है, आपको पता होगा इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चूने का पानी बोले, ठीक है। लाइम वाटर जिसको बोला जाता है, लाइम वाटर, ठीक है। तो चूने का पानी बोले या आपका लाइम वाटर बोले, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोले, सबका फॉर्मूला यही होता है। अगर इससे आप CO2 पास करोगे तो आपका क्या होगा, ये आपका लाइमस्टोन बनेगा, याद रखना। ये है लाइमस्टोन, चूना पत्थर, ये क्या है, आपका चूना पानी, तो ये चूना पत्थर, कैल्शियम आपका कार्बोनेट, चूना पत्थर बोल दो, मार्बल बोल दो, ठीक है, सब यही है। चूना पत्थर बोले, मार्बल बोले, चौक बोले, सबका फॉर्मूला यही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये रिएक्शन वाला से था, रिएक्शन वाला आप केमिस्ट्री में जाके देखिएगा, इसको बहुत अच्छे से आपको करवाया गया है, ठीक है। एक शॉर्ट आपका नोट इसके ऊपर डाला गया। उसके बाद है कडल, ठीक है, कि कडल स्पेलिंग का सही उत्तर बताना है, तो ये है CU। देखो बेसिक भी अगर आपने कभी थोड़ा भी अगर आपका इंग्लिश सही है तो आप इंग्लिश में सब अच्छे से कर लोगे, ठीक है। कुछ टेंसेस में ये सब में फंस सकते हो। उसके बाद है देखिए, तो कडल का जो सही स्पेलिंग क्या होगा, CUDDLE होगा। उसके बाद पूछा गया कि देखिए ये जो बॉक्स दिया गया, ठीक है, इसमें आपको प्रीपोजिशन पूछा गया। देखो तो प्रीपोजिशन, आर्टिकल और टेंस, ये 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डोंट डिपेंड ऑन अदर्स, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, ऑन होगा। यू मस्ट स्टैंड ऑन योर फीट, ठीक है, तो यहाँ ऑन हो जाएगा, तो ऑन इसका आंसर होगा। बिहार में 2011 का जो जनसंख्या जो सेंसस हुआ था, ठीक है, जो जनगणना हुआ था, उसमें शहरी आबादी कितना था, तो 11.3% था। तो सेंसस मैंने आपको बहुत अच्छे से करवा दिया, 11.3 था। और जो आपका ग्रामीण कितना होगा, तो आपको पता है 88.7 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका रिसर्च सेंटर से है, ठीक है, कि शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये हैदराबाद में है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका एक अलग आपको PDF आपको स्टैटिक GK में आपका डाला गया है, ठीक है, याद रखिएगा। पर्यावरण दिवस इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन कम से कम आपका सिर्फ दिवस पे रहेगा। तो पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 5 जून को मनाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो उर्वरक होता है, ठीक है, जो फर्टिलाइजर होता है, उसमें क्या नहीं पाया जाता है, ये पूछा गया। तो आयरन जो होता है उसमें नहीं पाया जाता है। अशोक के किस धर्म अधिकारी की नियुक्ति की थी, ठीक है, तो अशोक ने, आपको पढ़ाया होगा, मैंने ये पढ़ाया भी है आपके धम्म अधिकारियों का, ठीक है। तो धम्म महामात्रा आपको याद रखना है कि अशोक ने किस धम्म अधिकारियों की नियुक्ति की थी, तो धम्म महामात्र आपको याद रखना है। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था, उदयन था, आपको पता है। जो मगध था उसका प्रारंभिक राजधानी राजगीर था, और उसके बाद आगे चल के पाटलिपुत्र बनता है, ठीक है। ये सब कौन है, तो हर्यंक डायनेस्टी आपने पढ़ा होगा। पटना उच्च न्यायालय का फॉर्मेशन कब हुआ था, 1916 में होता है। भारतीय जो संविधान दिवस है कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। और भारतीय संविधान पूरी तरीके से कब लागू हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो 26 जनवरी 1950। 1 शॉर्ट वीडियो आपके लिए डाला गया है, प्लीज़ आप पॉलिटी वाला देख लीजिए। भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा कब मिला था, तो 15 अगस्त 1947 को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा मिला था, याद रखा। स्मृति मंदाना सबको पता है किस गेम से है, तो ये क्रिकेट से रिलेटेड है। विक्रमशिला मैंने बहुत अच्छे से कराया, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बोले, विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बोले, या आपका कहलगांव थर्मल पावर प्लांट बोले, कहाँ है, तो ये भागलपुर में है। दशावंत मंदिर, इसको मैंने ट्रिक से भी आपको करवाया हुआ है, ठीक, उत्तर प्रदेश में ललितपुर, आप जाके देख लेना। उसके बाद है कि छठा से लेके जो छठा ईसापुर से लेके चौथा ईसापुर के में जो महाजनपद का उत्कर्ष था वो कौन था, तो वो था आपका मगध था। और सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद भी कौन था, 16 महाजनपदों में, तो वो आपका मगध था। 3 आपका जनपद बिहार में था, मगध था, अंग था, और आपका कौन था, वज्जी था। ये तीनों याद रखिएगा। कारगिल किस नदी के किनारे है, तो आपको याद रखना है सुरु नदी के किनारे है। ये सुरु नदी कौन है, तो सिंधु की सहायक नदी है। किस धातु के प्लेट को तार में बदलने की प्रक्रिया, ये बहुत बार इवन मैंने वीडियो बना के आपको प्रैक्टिकल करके समझाया कि तार जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो धातु है उसको तार में हम लोग जो कन्वर्ट करते हैं उसका कौन सा प्रॉपर्टी होता है, तो डक्टिलिटी, तन्यता। और एक होता है आपका अघन्यता, उसमें क्या होता है आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका मेलेबिलिटी। तो धातु को हम लोग चादर के फॉर्म में किसमें कैसे बना सकते हैं, तो आपका अघांत वर्णीयता, जिसको हम लोग बोलते हैं मेलिएबिलिटी। बिहार में लोकसभा की सीट कितना है, तो 40 है हमने बताया था। राज्यसभा का कितना है, तो 16 है हमने आपको बताया था। विधानसभा में कितना है, तो 243 है। और आपका विधान परिषद में कितना है, तो 75 है। राष्ट्रपति कितने सांसदों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है, तो 12 कर सकता है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति किसान दिवस हम लोग कब मनाते हैं, चौधरी चरण सिंह की याद में, तो 23 दिसंबर को।
जितना आपको टॉपिक दिया गया उससे बाहर कुछ नहीं रहेगा, बस उतना करके जाएगा। 2024 में राजेंद्र प्रसाद की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है, तो इसको मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करवाया था राजेंद्र प्रसाद के बारे में A to Z। तो 61 नंबर का पुण्यतिथि मतलब मरण दिवस को पुण्यतिथि बोला जाता है, ठीक है। और इनका जो जन्म हुआ था 1884 में हुआ था और इनका जो देहांत हुआ था 1963 में हुआ था। ये भी चीज़ याद रखिएगा। देश के प्रथम आपके प्रेसिडेंट थे, ठीक है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था 1963 में इनका देहांत हुआ था और 1962 में इनको भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। ये सब चीज़ आपको बताया गया है। गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ स्टार्ट किया था, तो सर्वप्रथम सत्याग्रह इन्होंने कहाँ स्टार्ट किया था, जोहानसबर्ग में किया था। उसके बाद भारत में सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ, तो 1917 आपका चंपारण। विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन, ठीक है, मतलब पूरी तरीके से वो क्या होगा, वो इन्वायरमेंट में ख़त्म हो जाएगा अगर वो खराब हो गया तो बायोडिग्रेडेबल लॉन्च किया है तो भारत ने किया है, याद रखिएगा। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप जो 2027 का मेजबानी करेगा, तो याद रखिएगा जो अगर पूछे कि वोमेंस वाला 2027 में होने वाला है तो ब्राजील करेगा, पर मेंस वाला अगर पूछेगा तो आपको याद रखना है मेंस वाला जो कि आपका जो देखिए जो ये मेंस वाला जो होगा यहाँ 2026 हो गया, ये 2027 हो गया, तो ये 2026 है। तो जो फीमेल वाला होगा 2027 में होगा जो कि ब्राज़ील करेगा, और जो मेल वाला होगा वो 2026 में होगा, जिसको कौन मिलके करेगा, तो ये आपको 3 देश है जो मिलके इसको करेंगे, वो है आपका कौन, तो यूएस, कनाडा और मेक्सिको जो है आपका करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो यूएस, कनाडा और मेक्सिको जो है ये तीनों मिलके करेंगे, ठीक है। तो इसका जो भी अपकमिंग गेम है, ठीक है, जो गेम कहाँ होने वाला है उसका एक अलग आपका शॉर्ट नोट बना के डाला जाएगा, ठीक है। उसके बाद किस संविधान संशोधन कौन सा ऐसा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा क्या किया था, जो मतदान का जो आयु था 21 से 18 कर दिया था, तो 61 अमेंडमेंट 1988 जो कि 1989 में इंप्लीमेंट हो गया था। भारत का पूर्व और पश्चिम गलियारा है किसको जोड़ता है, मैंने आपको बताया था, ये डायरेक्ट आपको दरोगा में भी क्वेश्चन पूछा जा सकेगा। पूर्व पश्चिम गलियारा मतलब होता है आपका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, तो आपको पता है आसाम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर, और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बोले तो श्रीनगर से कन्याकुमारी आपको याद रखें। गंगा के उत्तरी मैदान की नदियाँ कौन सी है, मैंने आपको बताया उत्तर से, अगर बिहार ये गंगा को मैं इस तरीके से ड्रॉ करूं तो सबसे पहले कौन आता है यहाँ, तो आपको घग्गर जिसको सरयुग भी बोलते हैं, उसके बाद कौन आता है आपका गंडक आता है, ठीक है। उसके बाद कौन आता है, बागमती आता है, उसके बाद कमला आता है, तो बागमती कमला कोसी में मिल जाती है, तो ठीक है। तो ये हो गया आपका घग्गर हो गया, ठीक है, या और उसके बाद गंडक हो गया, उसके बाद बागमती हो गया, उसके बाद कमला हो गया, कोसी हो गया, लास्ट में महानंदा भी मिलती है गंगा से, बट वो वेस्ट बंगाल में मिलते हैं। नीचे का भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। सबसे पहले निकलती है कर्मनासा, ठीक है, विंध्यांचल से निकलती है। उसके बाद मैंने आपको बताया सोन रिवर के बारे में मैंने बताया था, फिर पुनपुन के बारे में मैंने बताया था, फिर से मैंने बताया था कि जो आपका जो निरंजना है, ठीक है, और मोहना मिलके, निरंजना और मोहना मिलके फिर फल्गु के रूप में जाती है। फिर से लास्ट में यहाँ क्यूल और अजय के बारे में मैंने बताया था, ठीक है। तो ये सब था, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से करवा रखा है ये सब। बस अभी आप ये समझ लो कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं ताकि आपके दिमाग में रहे कि पढ़ना क्या है, ठीक है। वेनगंगा पेनगंगा मैंने आपको बताया था गोदावरी का सहायक नदी है, ठीक है। गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है जिसका लेंथ है 1465 है, ठीक है। राजस्थान के कबीर के नाम से, ये एक जरूर आप दिमाग में रखिएगा कि जो आपका सूफी आंदोलन और जो भक्ति आंदोलन है वहाँ से भी क्वेश्चंस थे, तो जो आपको करवाया गया है वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। तो संत दादू दयाल को राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में जो मुस्लिम लीग जो फॉर्म हुआ था, ठीक है, तो किनके द्वारा किया गया, तो 1906। इससे आपको क्या समझ में आता है, जो भी संस्था और संस्थापक है उससे जरूर क्वेश्चंस रहेगा। जैसे कि आपको पूछ लिया जाएगा कि 1815 में जो आत्मीय सभा फॉर्म हुआ था किसने किया था, राजा राम मोहन रॉय। 1825 में जो वेदांता कॉलेज था उसको राजा राम मोहन रॉय। 1828 में जो आपका ब्रह्म समाज था वो किसने किया था, राजा राम मोहन रॉय। 1875 में, ठीक है, आपका जो दयानंद सरस्वती ने किया था आर्य समाज, ठीक है, सत्यशोधक समाज। इस टाइप के जितने भी हैं उसका जितना भी ये संस्था और संस्थापक बोला है, एक पीडीएफ जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके लास्ट में लगा दिया गया, ठीक है। 1906 के ढाका में मुस्लिम लीग किसने किया था, तो आगा खान ने। सिनोनिम ऑफ एंजाइटी, एंजाइटी होता है कब, किसी को लेके अगर आप बहुत ही कंसर्न हो, ठीक है, किसी को लेके बहुत ही आप डेडिकेटेड हो तो आपको क्या हो जाएगा, एंजाइटी हो जाएगा, मतलब कंसर्न इसका क्या हो जाएगा, आपका सिनोनिम हो जाएगा। प्रकाश संश्लेष का प्राथमिक उत्तर आपको मैंने प्रकाश संश्लेष में बहुत ही अच्छे से करवाया था, इक्वेशन लिख के 6CO2 अच्छे से याद रखिएगा, 6CO2 6H2O, और क्या चाहिए होता है यहाँ, क्लोरोफिल चाहिए होता है, फिर क्या बनता है C6H12O6 + 6O2। इसका इक्वेशन अच्छे से याद रखना, कभी इधर वाला से पूछ लेता है कभी इधर वाला से, ठीक है, कि अगर ये क्या हो गया आपका, ये शुगर हो गया आपका, ग्लूकोज हो गया, ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट हो गया आपका,
ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट में अगर ऑक्सीजन मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, तो ये CO2 और H2O मिलता है, और CO2 और H2O और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में हमें ये मिलता है। ठीक है, समझ में आएगा। तो ये हो गया आपका ग्लूकोज। अच्छे से याद रखना है फॉर्मूला, ये सब जितना भी आपको मैंने ये बताया था। तो प्राइमरी पिगमेंट क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, तो क्लोरोफिल आपको अच्छे से याद रखना है। उसी प्रकार से मैंने आपको बताया था क्लोरोफिल में क्या होता है, तो मैग्नीशियम होता है। ब्लड में क्या होता है, तो आपका आयरन होता है। ठीक है, याद रखना, ब्लड में आयरन होता है। और इंसुलिन में क्या होता है, तो जिंक होता है। और आपका जो आपका जो चॉकलेट होता है उसमें लीड होता है। ठीक है, ये सब चीज़ अच्छे से याद रखिएगा। मैं कल विद्यालय गया था। ठीक है, वाच्य का भेद बताइए, तो क्या है, कृति वाच्य। और जो हिंदी वाला है, तो हिंदी वाला मैंने यहाँ लिख दिया, शॉर्ट नोट्स यहाँ मैंने आपको बना दिया ताकि आपको प्रॉब्लम ना। उसी तरीके से एडजेक्टिव का एक पूछा था, ठीक है, विशेषण का, कि सरीखा शब्द में कौन सा विशेषण है। ठीक है, तो गुणवाचक है, तो बहुत ही सरीखा से बात करता है, तो ये गुणवाचक संज्ञा है, आपको यहाँ दिखना है। उसके बाद है पिता व पुत्र की आयु 7:8 है, 8 वर्ष पास। तो मैथ्स के क्वेश्चन जो मैंने पूरा का पूरा अलग कर दूंगा 4 से 5 दिन के अंदर, और पूरा मैथ्स का क्वेश्चन एक बार ही सॉल्व करवा दूंगा। बाकी PYQ जो आपको ऐप पे दिया गया था, अगर उतना आपने कर लिया तो ये सब हवाई है। 98 इसका होगा, ये रेशियो से बहुत बार हमने इसका क्वेश्चन करवाया है, PYQ से है। PYQ वाला बस सॉल्व करके जाना। यदि बेलन व शंकु की त्रिज्या समान है तो शंकु आयतन बेलन का कितना % होगा, ये बहुत ईजी है। बस आपको फॉर्मूला, एक स्पेशल मैथ्स का फॉर्मूला का सीट प्रिपेयर किया गया है जिसमें सिर्फ फॉर्मूला है, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो ये 33.13% होगा। ये मैथ्स में आपको सॉल्व भी करवा दूंगा बाद में, निश्चिंत रहे उसकी। ठीक है, उसके बाद है किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्यों की सहमति को कानून बना। मैंने आपको बताया था 248 बताया था, ठीक है, 249 बताया था, 250 बताया था, 252 बताया था। इसमें कि 252 के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो आपका जो संघ है, यूनियन है, क्या कर सकता है, अगर कोई राज्य 2 या 2 से अधिक राज्य उसको रिक्वेस्ट करता है कि आपका राज्य सूची पे आप कानून बनाए, तो कर सकता है। कौन सा अनुच्छेद के अंदर, 252। जाके आप पॉलिटी का 1 शॉट इसी में आपको मिल जाएगा, एक वीडियो पूरा का पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया पॉलिटी में क्या पूछा जाएगा। राम सीता से सुंदर है, इसमें कौन सा कारक है। ठीक है, राम सीता से सुंदर है, यहाँ कुछ ये होगा, चेक कर, एक बार चेक करूँ से सुंदर, इसमें कौन सा कारक, आपादान। आपादान तो अलग होता है, राम सीता से सुंदर है। ठीक है, इसको हम देख लेंगे इसमें क्या था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के समय रूस शासक कौन था, तो आपको याद रखना है रूस का था। और ये भी दरोगा में पूछा गया था कि जो रूस जो अलग हुआ था प्रथम वर्ल्ड वार से, वो कौन से संधि से बाहर हुआ था, तो आपको याद रखना है ट्रीटी ऑफ ब्रिस्टोल। ठीक है, ये बहुत अच्छे से करवाया गया है। आपको आपका जो ये जितना आपको दे दिया गया है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री में, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, जितना आपको PDF में दिया गया सब वहीं से। प्रथम विश्व युद्ध के समय कौन था, तो जार निकोलस द्वितीय था, याद रखिएगा अच्छे से। ठीक है, रूसी समाजवादी जन पार्टी का स्थापना कब हुआ था, तो 1898 में हुआ था। कब हुआ था, 1898 में हुआ था। 1898 रूसी समाजवादी जन पार्टी का स्थापना कब हुआ था, 1898 में। प्रयाग परिस्थिति अभिलेख सबको पता, हरि सिंह ने लिखा है, जो कि आपका किसके शासनकाल में रहता था, तो समुद्रगुप्त के शासनकाल में रहता था, याद रखिएगा। प्रयाग परिस्थिति अभिलेख हरिसेन ने लिखा है। ठीक है, बाबा धाम देवघर किस देवता के लिए प्रसिद्ध है, तो भगवान शिव के लिए है। आइडेंटिफाई दी एरर को आइडेंटिफाई आपको करना है यहाँ। ठीक है, आई हैड टू डन दिस वर्क, आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ गलत लिखा हुआ है, हैड टू डन नहीं होगा, हैड टू डू होगा। आई हैड टू डू दिस वर्क, आई हैड टू डन दिस वर्क, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हैड और डन नहीं होता एक साथ, तो आई हैड टू डू दिस वर्क होगा। ठीक है, आई हैड टू डू दिस वर्क होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये टेंस से है। ए वेरी स्मॉल अमाउंट को हम लोग सिनोनिम क्या करते हैं, लिटिल, टाइनी, स्मॉल, बहुत ही छोटा, मतलब लिटिल, टाइनी। ठीक है, लो की का समानार्थी सब क्या होगा, तो मॉडेस्ट एंड क्वाइट। मॉडेस्ट एंड क्वाइट, लो की बहुत ही लो फील कर रहे हैं, मॉडेस्ट एंड क्वाइट। ठीक है, बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है, मैंने बताया। तो ऊपर वाला भाग जो है बिहार का, अगर मैं बिहार को ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से, बिहार को अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, तो ये है सोमेश्वर वाला पार्ट। ये जो है रोहतास और कैमूर वाला जो है विंध्याचल हो गया, विंध्या पार्ट हो गया। और ये जो है आपका, ये जो हो गया धरवार वाला पार्ट हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद विश्व थैलेसेमिया डे कब मनाते हैं, तो याद रखिएगा 8 मई को मनाते हैं विश्व थैलेसेमिया डे। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है, ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, और उत्तर क्या हो जाएगा, बिहार। और बिहार में भी सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो आप क्या बोलोगे, जल्दी से बताएं, शिवहर में है, शिवहर में। ठीक है, शिवहर के लोग रहते हैं, तो शिवहर में है सबसे ज़्यादा। और सबसे कम कहाँ है, तो कैमूर में। सब चीज़ आपको करवाया। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाते हैं, 15 नवंबर को, बिरसा मुंडा की जयंती के रूप में। 15 नवंबर 2000 में ही क्या हुआ था, तो बिहार जो है बेसिकली 15 नवंबर 2000 में जो बिहार से झारखंड अलग हुआ था। IPL 2025 का, ये 2024 वाला पूछा था मैंने, इसमें 25 कन्वर्ट कर दिया। IPL 2025
2025 का उपविजेता कौन था, तो आपको याद रखें पंजाब किंग्स था। और विनर कौन बना है, तो रॉयल चैलेंजर्स बना है, जिसको 20 करोड़ रुपया दिया गया है। तो उपविजेता पूछा था तो इस बार का पंजाब किंग्स था, याद रखिएगा, और विनर रॉयल चैलेंजर्स था। बिहार में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो नलकूप है, याद रखिएगा। IOC अंतर ओलंपिक समिति, ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो थॉमस बॉग है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा जो हेडक्वार्टर है इसका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का लुज़ेने में, स्विट्जरलैंड में, याद रखिएगा, ठीक है। ये समीकरण था, निकालना था, बहुत ही ईजी है, मैथ्स वाला मैं करवा दूंगा। ये इकाई अंक निकालना था, ये आपका जो है आपका नंबर सिस्टम से, ये भी आपको करवाया जाएगा। ये श्रृंखला आपको निकालना था, तो ये सब देख लेना। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, इसको एक वीडियो में हम करवा देंगे। 8वीं अनुसूची मैंने आपको बताया था, 3 मैंने आपको जो संविधान संशोधन है मैंने आपको बताया था, 3 ऐसा संविधान संशोधन जिसमें कि 8वां जो अनुसूची है उसमें क्या भाषाएं जोड़ी गई थी। तो 8वां अनुसूची में बोडो, डोंगरी और मैथिली और संथाली कब जोड़ा गया था, तो 92 जो संविधान संशोधन था उससे जोड़ा गया था, याद रखिएगा, ठीक है। 21वां से आपको क्या जोड़ा गया था, तो आपका सिंधी जोड़ा गया था 71 से, आपका नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ा गया था 92 से, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली जोड़ा गया था, ठीक है। ये सबका एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा PDF में। 1857 की क्रांति आरा बिहार से किसने नेतृत्व किया था, तो कुंवर सिंह। मैंने बाकी यहाँ लिख दिया, जैसे बेगम हजरत महल ने लखनऊ से किया था, लियाकत अली यहाँ से, तो ये सब लिखा हुआ है। बस अभी देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है, तो जापान ने। और जापान ने अभी 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन भी बनाया था, ठीक है। और आर्टिफिशियल, ठीक है, जैसे कि बच्चा को क्या होता था गर्भ में, माता के गर्भ में ही क्या डेवलप हो पाता था, तो आर्टिफिशियल गर्भ का भी इन्होंने विकसित कर लिया, याद रखें। चक्रवात रेमेल का नामकरण किसने किया था, ओमान का कैपिटल मस्कट। और करेंसी और कैपिटल साथ में ही पढ़ना, ये सब लिखा हुआ रहेगा, मस्कट और रियाल, ठीक है। ये है, इसका क्या होगा, तो ये होगा, ये हम मैथ्स वाला कर लेंगे। 64 क्वेश्चन था, ठीक है। कारक से क्वेश्चन आया था, तो कारक को मैंने वहाँ लगा दिया आपके लिए। उसके बाद गारो खासी जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में, सबको पता है मेघालय में, ठीक है। नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट, ये जो टैग लाइन है किसका है, तो HDFC। तो घबराना नहीं, 1-2 क्वेश्चन ऐसा रहेगा, उससे कुछ मतलब नहीं होता है, ठीक है। इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है। किस देश ने पहली बार हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू किया है, तो याद रखना कुवैत ने। कुवैत का कैपिटल है कुवैत सिटी और करेंसी है दिनार। ये करंट का है, ठीक है। तो करंट का 4-5 टॉपिक बस वही करना है, ठीक है, भागना नहीं है ज़्यादा। खाद्य आपूर्ति व भंडारण संचालन कौन करता है, तो खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, ठीक है, याद रखिएगा। डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। FCI का फुल फॉर्म पूछा गया था क्वेश्चन में, तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है, और इसका फॉर्मेशन 1965 में हुआ था। मनरेगा, ये भी दरोगा एक्साइज का क्वेश्चन है जो पूछा गया था कि मनरेगा आया 2005 में था, पर ये शुरुआत कब हुआ था, तो 2006 में इसका इंप्लीमेंटेशन हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना, अगेन संस्था और संस्थापक से हिस्ट्री का क्वेश्चन, ठीक है, लाला हरदयाल ने किया था। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था, लाला हरदयाल ने किया था 1913 में सैन फ्रांसिस्को में। इसके पहले प्रेसिडेंट जो बने थे सोहन सिंह बकना बने थे, ठीक है। अवध को कब ब्रिटिश में मिलाया गया, तो अवध को जो मिलाया गया था आपका डलहौजी के द्वारा कुशासन के नाम पे 1856 में मिलाया गया था। बाकी हड़प नीति में किनको कब कब मिलाया गया, ये यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। SVEEP, ठीक है, किससे संबंधित है, तो निर्वाचन से। ये करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन आपको याद रखना 25 जनवरी 1950 को ये फॉर्म हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है हु मेजर दी नेशनल, ये नेशनल इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको ऑलरेडी आपको पढ़ाया है नेशनल इनकम। इसका शॉर्ट नोट्स भी आपका इसी PDF में रहेगा। तो जैसे कि नेशनल इनकम सबसे पहले किसने ये किया था, तो वो दादा भाई नाडू जी 1867 से 68 के समय में किया था, जो को 20 रुपया था। उसके बाद जो साइंटिफिक तरीके से सबसे पहले कौन किया था, ठीक है। तो उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, या हमारा देश में नेशनल इनकम किनके द्वारा नापा जाता है, तो NSO। तो ये जितना भी है पॉइंट्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा। लाल रंग ग्रह कौन सा है, तो आपको याद रखना मंगल को हम लोग लाल ग्रह भी बोलते हैं। और वैक्यूम क्लीनर किसको बोलते हैं, तो याद रखिएगा जुपिटर को हम लोग वैक्यूम क्लीनर बोलते हैं। बाकी यहाँ जितना भी है, सुबह का तारा शाम का तारा किसको कहा जाता है, तो शुक्र को। कोई जिसका कोई चंद्रमा नहीं है तो बुध और शुक्र। बुध का परिक्रमा करने में 28 दिन, तो जो यहाँ है ये मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट जितना भी है। कौन सा जानवर खाने से पहले खाना धोता है, तो रैकून, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब होता है विकासवाद का जो जनक किसे कहा जाता है, जो चार्ल्स डार्विन को विकासवाद का जनक कहा जाता है, याद रखिएगा। चार्ल्स डार्विन को विकासवाद का जनक कहा जाता है। और याद रखिएगा इन्होंने एक बुक भी लिखा था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और एक इन्होंने कंसेप्ट दिया था नेचुरल सिलेक्शन का और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का, मतलब प्राकृतिक चयन का और योग्यता का उत्तर जीविता का। तो ये जितने भी क्वेश्चन है यहाँ
पॉइंट्स में भी मैं लिख दिया करूंगा, ठीक है। बट आज हम लोग देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे गए। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ऑक्सीजन नहीं है। बाकी जो जो ग्रीन हाउस गैस है, जैसे ग्रीन हाउस गैस में हो गया आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, मीथेन हो गया, जल वाष्प हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है। शॉर्ट में नोट्स आपका लिखा रहेगा, तो घबराना नहीं उसके लिए, ठीक है। देखिए, तो क्षार क्या होता है, तो 7 से लेके 14, 7 तो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो 7 से ऊपर वाला जितना होगा वो क्षार होगा, और 7 से नीचे जितना होगा वो आपका एसिड होगा, मतलब अम्ल होगा। 2 मिथाइल 2 पेंटानोल का सूत्र। अब देखो, ये जो था मैंने हाइड्रोकार्बन जब करवाया था तब उसके बारे में बताया था, ठीक है। बट अगर आपसे नहीं बन पाता इस टाइप के क्वेश्चन तो घबराना नहीं है, बाकी तो करके आओगे, ठीक है। रचना के आधार पर रूढ़ि शब्द नहीं है विज्ञान, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन तुर्की शब्द नहीं है, तो मैंने इसके जितने भी तरीके के जो आपने पढ़ा होगा, जैसे तत्सम होता है, तद्भव होता है, विदेशी शब्द होता है, तो सबको मैंने यहाँ लिख दिया। तो इसमें इसलिए विदेशी शब्द के बारे में मैंने आपको लिख दिया कि अंग्रेजी कौन सा है, फारसी कौन सा, अरबी कौन सा है, तुर्की क्या और पुर्तगाली कौन सा है, ठीक है। ब्लू व्हेल की ध्वनि कितनी हर्ट्ज होती है, तो सबको पता है ये प्रावसोनिक ध्वनि छोड़ती है, मतलब अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ती है। तो ये हो गया। लार्जेस्ट मेमल कौन है, तो ब्लू व्हेल है, अच्छे से याद रखिएगा। और एकमात्र उड़ने वाला मेमल कौन सा है, स्तनधारी, तो चमगादड़ है। सूर्यास्त के समय आकाश लाल क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश। जो हमने बोल दिया, मैं फिर से कहता हूँ, अगर आपने उतना कर लिया तो आपका ये एग्जाम निकल रहा है। बाकी अगर भटकोगे तो भटकते ही रह जाओगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, आप पढ़ सकते हो, बट एग्जाम निकालना है तो बस सिलेक्टेड टॉपिक आपको पढ़ लेना है अब लास्ट समय में, और उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। अब देखिए, जैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से जो जो होता है हमने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। परिकिरणन से जो जो होता है हमने यहाँ लिख दिया, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। रिफ्रैक्शन से जितना होता है यहाँ लिख दिया, विवर्तन ये सब मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। यहाँ सिर्फ हम क्वेश्चन देखेंगे कि PYQ में क्या पूछा गया था। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, आप सीधा जाओगे राष्ट्रीय उद्यान वाला चैप्टर में जाओगे, और क्विक 1 मिनट 5 मिनट में पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान आप क्या कर लोगे, आप कवर कर लोगे। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में। 52 संविधान संशोधन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। दल बदल कानून है, 52 अमेंडमेंट कब आया था, तो 1985 में आया था, याद रखिएगा, ठीक है। वायुमंडल, वायुमंडल ना, जो वायुमंडल होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, उसको नापने के लिए क्या यूज़ किया था, तो मैंने एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का पूरा आपको वीडियो मिल जाएगा, नीचे देख लीजिएगा, ठीक है। इसी प्लेलिस्ट में पूरा करवा दिया गया, ठीक है। एक होता है मियोसिस, एक होता है मायोसिस, ठीक है। तो मियोसिस और मायोसिस जो ये विभाजन है, ठीक है, ये जो सेल का जो विभाजन होता है, ठीक है, ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, पर इसका वीडियो डिलीट हो गया ऐप पे, इसको फिर से हम करवा देंगे आपका। बट अभी सिर्फ बिहार पुलिस के लिए इतना याद रख लो कि मियोसिस क्या होता है, माइटोसिस क्या होता है, ठीक है। मियोसिस क्या होता है, माइटोसिस, यहाँ मैंने लिखा है मियोसिस, ठीक है। एक अर्धसूत्री विभाजन जो होता है, मियोसिस विभाजन, ठीक है। इसमें नर युग्मक कितना, मतलब जो विभाजन के बाद जो एक सेल जो होता है, पेरेंट सेल, वो कितने सेल में डिवाइड हो जाता है, तो 4 सेल में। देखिए, मियोसिस अकर इन जर्म सेल, ठीक है। जो मियोसिस जो बेसिकली होता है, ठीक है, अर्धसूत्री जो होता है, ये मियोसिस जो होता है बेसिकली क्या होता है, ये सिर्फ जर्म सेल में होता है, या आप कह सकते हो लिंग जो आपका उत्तक होता है, सेक्स सेल जो होता है आपका, उसमें ही होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो अर्धसूत्री विभाजन रोगाणु कोशिकाओं में होता है, जिन्हें सेक्स कोशिका के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिए। तो मियोसिस किस में होता है, बेसिकली जर्म सेल में होता है, सेक्स सेल में होता है, लिंग कोशिका में होता है, ठीक है। एक होता है माइटोसिस। माइटोसिस क्या होता है, जो सेक्स सेल छोड़ दिया जाए, ठीक है, मतलब जो आपका, ठीक है, जो भी आपका सेक्स कोशिकाएं हैं उसको छोड़ दिया जाए, ठीक है। तो उसको छोड़ के, लिंग कोशिकाओं को छोड़ के जितने भी बॉडी में आपका पार्ट है, किस टाइप के कोशिका से बने हुए, तो माइटोसिस। और इसमें याद रखिएगा, इसमें 2 समानुपाती, मतलब जो भी एक सेल है, पेरेंट सेल, उससे 4 निकलेगा। किस में 4 निकलेगा, तो इसमें निकलेगा आपका मियोसिस में। और माइटोसिस में कितना निकलेगा, सिर्फ 2 निकलेगा, याद रखिएगा, बाकी सब लिखा हुआ है यहाँ। 25 डिग्री सेल्सियस पर जो जल होगा किस अवस्था में होगा, सबको पता है, आपका ये तरल अवस्था में होगा। वीना समझौता मैंने आपको बताया था, वीना समझौता वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। ये कब आया था, तो 1814 से 1815 में आया था वीना समझौता, ठीक है। एक वियना प्रोटोकॉल भी है, ठीक है, वियना प्रोटोकॉल भी है, जो आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 किन नदी, राष्ट्रीय जलमार्ग 4 किन नदियों पर स्थित है, तो याद रखिएगा, ये वाटरवे का पूछा है, नेशनल हाईवे का नहीं पूछा, ठीक है, ये जल मार्ग का पूछा है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 4 किन नदियों पर स्थित है, तो कृष्णा व गोदावरी पे स्थित है, ठीक है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 किसको जोड़ता है, 2 किसको जोड़ता है, तो ये मैंने बहुत अच्छे से करवा दिया। जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो है आपका, जो यूपी को बंगाल से जोड़ता है, ठीक है,
गंगा, भागीरथी, हुगली नदी है, ठीक है। वही राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जो है ये बेसिकली असम में है। असम में सदिया और धुबरी के बीच में ब्रह्मपुत्र नदी पे है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो राकेश शर्मा, 1984, चोरी चोरी चला गया था, मैंने याद करवाया था, ठीक है। भारतीय मुद्रा कौन जारी करता है? तो याद रखिएगा आरबीआई करता है, मैंने बता दिया। यंग हिल्टन कमेटी पे आरबीआई का फॉर्मेशन हुआ था, राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, ठीक है। अंतरिक्ष के बारे में मैंने कुछ कुछ यहाँ बताया है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले जो व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन थे, तो ये सब आपको पढ़ लेना है। राष्ट्रीय एकता दिवस अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, 31 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? ये अगेन ये सब क्या है? आपका इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद आईन अकबरी के लेखक कौन थे? तो ये अबुल फैजल। अब देखो जो एंशियंट हिस्ट्री के हो गए उसका बुक मैंने अलग कर दिया है, आपका जो मिडिवल हिस्ट्री उसका बुक अलग कर दिया, ये इसी पीडीएफ में डाल दिया जाएगा, ठीक है। हिंद स्वराज किसने लिखा था? आपको पता है गांधी जी ने लिखा था, और इन्होंने एक और बुक लिखा था पाथवे टू गॉड। कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। पर जीवित कोशिका का किसने किया था? मैंने नीचे लिख दिया, एंटन वैन ल्यूएन हुक ने किया था। राज्यसभा क्या है? तो ये याद रखें स्थायी सदन है, मैंने बताया था। राज्यसभा, लोकसभा, एक वीडियो हम लोग और करेंगे आपका पॉलिटी का, जिसमें कि सब चीज़ 2 वीडियो कर लोगे, आपका 8 से 10 नंबर कन्फर्म। बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? तो जैसे कि एक क्वेश्चन पूछ लगेगा कि बिहार के पहले, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद जो पहले जो चीफ मिनिस्टर बने थे श्री कृष्ण बने थे, और जो आपका एक था कि बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? तो ये जयराम दौलतराम, दोनों याद रखिएगा आज़ादी के बाद, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सीमा बिहार नहीं लगाती है? मैंने आपको बता दिया था कि 3 राज्यों से, ठीक है, और एक अंतर्राष्ट्रीय देश। तो अंतर्राष्ट्रीय उत्तर में है नेपाल, ठीक है, आपका पूर्व में है आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम में है आपका यूपी, और आपका दक्षिण में है, साउथ में है आपका झारखंड, ठीक है। तो सब चीज़ बहुत ही मैपिंग के बाद मैंने करा है। पटना में 9 जिलों, पटना जो 9 जिलों से घिरा हुआ है, गंगा बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है। क्या क्या है, कैसे कैसे, सब बिहार स्पेशल में आपको करवाया गया है, ठीक है। जब कोई व्यक्ति नाव से किनारे पर कूदता है तो न्यूटन का कौन सा नियम? तो पीछे धक्का देके किनारे पे आता है, तो कौन सा नियम है? तो न्यूटन का कौन सा नियम लागू होता है? तो न्यूटन का थर्ड लॉ। बाकी थर्ड लॉ से और क्या क्या होता है मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। न्यूटन का थर्ड लॉ, जैसे रॉकेट लॉन्च होना, बंदूक में गोली चलाना, तो आप पीछे की तरह आपको जैसे गोली चलाओगे तो पीछे की तरह आपको क्या लगता है? झटका लगता है। स्विमिंग करना, तो पानी को पीछे मार के आगे जाते हैं, ठीक है। चाहे बोट चलाना, ठीक है, ये सब जो है आपका यही है। बिहार का कौन सा स्थल रामसर में सम्मिलित है? तो मैंने बताया था पहले एक था आपका बेगूसराय, अब 2 और जुड़ गया है, नागी और नकटी। आपका जो बर्ड सेंचुरी था, ठीक है, पक्षी अभ्यारण्य था, उसको जोड़ दिया गया, साथ में कांवड़ झील, ठीक है। ऊँटों का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? पुष्कर में लगता है। बाकी कुछ कुछ मेला का मैंने नाम यहाँ लिख दिया। तो मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करंट से भी आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे अंबुबाची मेला असम में लगता है, सोनपुर मेला जो कि कार्तिक पूर्णिमा में आपका बिहार में लगता है, ठीक है, और गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में लगता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो महाराष्ट्र। अब देखो काली मिट्टी से जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होता है मैंने यहाँ लिख दिया। काली मिट्टी महाराष्ट्र और गुजरात में मिलता है। रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। बेसाल्ट चट्टान, ज्वालामुखी, बेसाल्ट चट्टान से बेसिकली बना हुआ है। बेसाल्ट चट्टान कहाँ से निकलता है? तो ज्वालामुखी के फटने से निकलता है। कपास की खेती के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको स्वयं जोती हुई मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि अपने आप को ये खुद जोत लेता है, क्योंकि पानी धारण करने का इसका क्षमता बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो कोशिश ये रहेगा कि एक ऐसा वीडियो लाया जाए, ठीक है।